नमस्कार साथियों, मैं हूं कुलदीप जहांगीर। एक बार फिर से सभी का स्वागत है दोस्तों। अपन बात कर रहे थे दोस्तों राजस्थान हिस्ट्री की, और राजस्थान हिस्ट्री में दोस्तों अपन बात कर रहे थे चौहान वंश के बारे में। सबसे पहले दोस्तों आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। ठीक है दोस्तों, अपन बात कर रहे थे हाड़ा, यानी कि बूंदी के हाड़ा के बारे में अपन बात कर रहे थे। बूंदी के हाड़ा कौन थे दोस्तों? बूंदी के हाड़ा ये भी चौहान वंशी थे। उनको क्या कहलाए बूंदी में आने के बाद, बूंदी में शासन करने के बाद क्या कहलाए दोस्तों? ये हाड़ा कहलाए। और हाड़ा से दोस्तों अपने क्षेत्र का नाम क्या पड़ा दोस्तों? हाड़ौती पड़ा। ठीक है, बूंदी के हाड़ा राजवंश। सुरजन सिंह हाड़ा तक अपनी बात हो गई थी दोस्तों। कहां तक बात हो गई थी? सुरजन सिंह हाड़ा तक अपनी बात हो गई थी। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद दोस्तों उसके बाद शासक बनते हैं। देखो दोस्तों क्या होता है, बूंदी के जितने भी, यानी कि बूंदी, कोटा, झालावाड़, तीनों में ज्यादा इंपॉर्टेंट इतने शासक है नहीं। ये जो पहले इंपॉर्टेंट है अजमेर के, रणथंभौर के, इनमें से क्वेश्चन आते हैं। इनमें से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, कोई एक आध क्वेश्चन बन जाता है। लेकिन बेसिक जानकारी जैसे निर्माण वगैरह, काल वगैरह, मंदिर वगैरह, स्थापत्य कला में क्या क्या योगदान था, ऐसी इन बातों के अपन ज्यादा जानकारी लेंगे यहाँ पर। जैसे जैसे बूंदी की जैसे चित्रकला की बात आई तो मैंने आपको बताया था भरत सिंह के समय की वहां पर चित्रकला का क्या क्या योगदान रहा था। तारागढ़ दुर्ग जो है वो चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। ठीक है, ऐसी जानकारी के लिए अपन ये क्लास लगा रहे हैं। देखो तो अब नेक्स्ट शासक की सुरजन सिंह हाड़ा के बाद अपन बात करते हैं रतन सिंह के बारे में। रतन सिंह हाड़ा तो ये भी अपने नाम क्या लगाएंगे दोस्तों? राव लगाएंगे, क्योंकि इनके पिताजी ने जो सुरजन सिंह हाड़ा थे उनको उपाधि दी थी, राव की उपाधि दी थी। तो राव राजा की उपाधि जो है कौन पालन करेगा? इनका पुत्र रतन सिंह हाड़ा। इनकी बात करें दोस्तों तो इनके समकालीन जो दिल्ली का शासक था, इनके समकालीन दिल्ली के शासक कौन थे दोस्तों? जहांगीर। जहांगीर थे। कौन थे दोस्तों? जहांगीर। अब जहांगीर दोस्तों इनसे प्रसन्न हो जाता है, और प्रसन्न होके इनको क्या है दोस्तों, आपको पता होगा अकबर, जहांगीर, इन्होंने क्या अपने दक्षिण में अपनी विजेता के उपरांत जो है सबको सूबेदार बनाया था। वहां पे राजपूत जितने भी राजा था सबको भेज देता, क्योंकि मुगलों की अधीनता स्वीकार कर रखी थी अधिकतर राजपूत राजाओं ने, तो दक्षिण के लिए भी भेजते थे। तो दक्षिण में किसको भेजा था? राव रतन सिंह को भी भेजा था। तो जहांगीर जो है राव रतन सिंह को उपाधि दे देते हैं किसकी? सर बुलंद राय की। सर बुलंद राय की किसकी उपाधि देते हैं? सर बुलंद राय की उपाधि दे देते हैं। उपाधि दी। कौन दे देते हैं दोस्तों? ये जहांगीर देते हैं। ये उपाधि किसके द्वारा दी गई? रतन सिंह को जहांगीर के द्वारा दी गई। कौन सी उपाधि? सर बुलंद राय की। और एक और उपाधि दे देते हैं दोस्तों, उस उपाधि का नाम है राव राजा की, जो सुरजन हाड़ा को भी दी गई थी। उपाधि की बात करते हैं यहाँ पर सर बुलंद राय की। ये उपाधि क्यों दी थी? क्योंकि ये चित्रकला का प्रेमी था। चित्रकला प्रेमी के कारण। ठीक है दोस्तों, चित्रकला प्रेमी के कारण कौन उपाधि देता है? सर बुलंद राय की जहांगीर। और राव राजा की उपाधि दे देता है दक्षिण के कार्य से प्रसन्न होकर। दक्षिण के कार्य से प्रसन्न होकर। कौन सी उपाधि दी? राव राजा की उपाधि दी। ये बात हुई दोस्तों राव रतन सिंह की। राव लगेगा क्योंकि उपाधि दी गई थी रतन सिंह हाड़ा। ठीक है दोस्तों, लिख लो आप इसको। मिटा दो दोस्तों। अब नेक्स्ट शासक की बात करते हैं दोस्तों, राव अनिरुद्ध सिंह हाड़ा की। राव अनिरुद्ध सिंह हाड़ा। क्या नाम है दोस्तों? राव अनिरुद्ध सिंह हाड़ा की बात करते हैं अपन। देखो इनके बारे में बात करते हैं दोस्तों। इनके शासनकाल में जो है निर्माण, दो महत्वपूर्ण निर्माण हुए थे। क्या निर्माण हुए थे दोस्तों? सुनना।
पहला निर्माण होता है दोस्तों इनके शासनकाल में। एक तो 84 खंभों की छतरी जो कहाँ पर स्थित है, बूंदी पर स्थित है। और एक जो बावड़ी का निर्माण होता है, रानी जी की बावड़ी का निर्माण होता है, जो भी कहाँ पर स्थित है दोस्तों, बूंदी जिले में स्थित है। प्रॉपर बूंदी जिले में दोनों चीजें स्थित है। ठीक है दोस्तों, इनके शासनकाल में निर्माण हुआ था, ये राव अनिरुद्ध सिंह हाड़ा के शासनकाल में हुआ था। इनकी ही बात करते हैं दोस्तों। देखो, राव अनिरुद्ध सिंह की दोस्तों एक पत्नी थी। पत्नी, क्या नाम था पत्नी का? नाथावती। नाथावती ने निर्माण करवाया दोस्तों, निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया दोस्तों? रानी जी की बावड़ी का। रानी बावड़ी बहुत अच्छी बावड़ी है दोस्तों, बहुत फेमस बावड़ी है। कला स्थापत्य के लिए पहचाना जाता है रानी जी की बावड़ी को। ठीक है, किसने निर्माण कराया दोस्तों? नाथावती ने। नाथावती कौन थी? अनिरुद्ध सिंह हाड़ा की पत्नी थी, वाइफ थी इसकी। रानी जी की बावड़ी का निर्माण करवाया। कब करवाया दोस्तों? तो ये निर्माण करवाया था 1699 ईस्वी में। इसके बाद बात करें दोस्तों, इनका एक भाई था। भाई का नाम था दोस्तों देवा। देवा की स्मृति में, किसकी स्मृति में? देवा की स्मृति में 84 खंभों की छतरी का निर्माण करवाता है कौन दोस्तों? अनिरुद्ध सिंह हाड़ा। स्मृति में 84 खंभों की छतरी। चौरासी खंभों की छतरी का निर्माण करवाया दोस्तों, किसने करवाया? अनिरुद्ध सिंह हाड़ा ने। याद रखना दोस्तों, 84 खंभों की छतरी कहाँ है? बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन है ये। कहाँ पर स्थित है? बूंदी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? बूंदी में। और यहाँ भी लिख देता हूँ, रानी जी की बावड़ी भी कहाँ पर स्थित है? बूंदी में स्थित है। 84 खंभों की छतरी का निर्माण कब हुआ था दोस्तों? 1685 ईस्वी में। ठीक है, अब आगे देखो, पत्नी हो गई, भाई हो गया, और एक रिश्तेदार को ले लेते हैं। अब ले लेते हैं इनके पुत्र को। पुत्र का नाम था दोस्तों जोध सिंह हाड़ा। क्या नाम था दोस्तों? जोध सिंह हाड़ा। होता क्या है दोस्तों, जो इनका पुत्र रहता है जोध सिंह हाड़ा, एक बार दोस्तों नाव में बैठ के, और गणगौर के दिन, गणगौर का त्योहार था, उसी दिन दोस्तों नाव में बैठ के और गणगौर की जो मूर्ति रहती है उनको भी साथ लेके जय सागर झील में जो है जा रहा था। यानी कि जय सागर झील में जो है नाव में बैठ के गणगौर के लिए पूजा के लिए जा रहे थे। तो होता क्या है दोस्तों, बैलेंस बिगड़ने से, जोध सिंह हाड़ा जो बैलेंस बिगड़ने से वहां पर इनकी मृत्यु हो जाती है, और गणगौर भी जो है पानी में डूब जाती है, और ये जोध सिंह हाड़ा भी डूब के मर जाते हैं। इनकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों जय सागर झील में डूबने से। इसीलिए दोस्तों एक कहावत भी बनती है कि जो हाडो ले डूबो गणगौर, गणगौर ले डूबो हाडो। ये भी एक कहावत है दोस्तों, अभी भी प्रचलन है दोस्तों कि बूंदी जिले में दोस्तों जो ये हाड़ा राजवंश रहते हैं, ये गणगौर का त्योहार नहीं मनाते हैं, ऐसा माना जाता है। ठीक है दोस्तों, उसका कारण क्या रहता है दोस्तों? इनके पुत्र, जो अनिरुद्ध के पुत्र रहते हैं जोध सिंह हाड़ा, गणगौर के दिन इनकी मृत्यु हो जाती है। कैसे हो जाती? ठीक है, आया समझ में? नाम क्या था दोस्तों? जैत्र सिंह, जोध सिंह हाड़ा। लिख देता हूं मैं यहां पर, जोध सिंह हाड़ा की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु हो जाती है जैत सागर, तालाब भी बोल सकते हैं या झील भी बोल सकते हैं, जैत सागर तालाब में डूबने से। कब हो जाती है? गणगौर के दिन, गणगौर त्योहार के दिन, गणगौर त्योहार के दिन। ये हुई बात दोस्तों किसकी? अनिरुद्ध सिंह हाड़ा की। अनिरुद्ध सिंह हाड़ा की दोस्तों मैंने बात की यहाँ पर इनकी वाइफ के बारे में, जिसका नाम क्या था? नाथावती। नाथावती ने निर्माण करवाया था दोस्तों 84 खंभों की रानी जी की बावड़ी का निर्माण करवाया था। और इनके भाई था दोस्तों देवा, जिसकी स्मृति में ये निर्माण करवाते हैं 84 खंभों की छतरी का। ध्यान से सुनना दोस्तों, यहाँ पर एक गलती मत कर लेना, क्योंकि इनके पिताजी का नाम रहता है दोस्तों शत्रुसाल हाड़ा।
बहुत सी जगह लिखा रहता है शत्रुसाल हाड़ा की स्मृति में निर्माण करवाते हैं वो 84 खंभों की छतरी का, लेकिन वो गलत है। 84 खंभों की छतरी का निर्माण कैसे किसकी स्मृति में करवाते हैं? देवा की स्मृति में। यहाँ लिखा भी हुआ है, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो बिल्कुल यहाँ पर आ सकते हैं, फोटो खींच के मैं बता दूंगा आपको, यहाँ पर लिखा हुआ भी है ये। ठीक है दोस्तों, याद रखना। और जो इनके पिताजी रहते हैं शत्रुसाल हाड़ा, वो भी एक केशवराय जी का मंदिर का निर्माण करवाते हैं, कहाँ पर? केशवराय पाटन में। ऐसे ही जानकारी के लिए याद रख लेना। ठीक है दोस्तों, ये बात होती है राव अनिरुद्ध सिंह हाड़ा की। अब आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। मिटा दो दोस्तों। अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों बुद्ध सिंह के बारे में। नेक्स्ट शासक की बात करेंगे दोस्तों, बुद्ध सिंह हाड़ा। किसकी बात करेंगे दोस्तों? बुद्ध सिंह हाड़ा की। इनके दोस्तों, इनके समकालीन दिल्ली का शासक, समकालीन दिल्ली शासक, दिल्ली का शासक कौन था दोस्तों? फर्रुखशियर। देखो, बुद्ध सिंह हाड़ा का नाम दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था, जब अपन क्या पढ़ रहे थे? आमेर के शासक पढ़ रहे थे, यानी कि कछुआ वंश पढ़ रहे थे, जयपुर के शासक पढ़ रहे थे, तो मैंने वहां पर भी आपको बुद्ध सिंह का नाम बताया था। होता क्या है दोस्तों, बुद्ध सिंह की जो वाइफ रहती है उसका नाम रहता है अमर कंवरी। क्या नाम रहता है? अमर कंवरी। अमर कंवरी कौन रहती है दोस्तों? सवाई जय सिंह की बेटी रहती है, पुत्री रहती है। तो आपको बताया था दोनों मैंने वहां पर आपको कि बुद्ध सिंह को जो है वहां का शासक से हटा देते हैं, बूंदी के शासक से हटा देते हैं। कौन? सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह जैसे ही बुद्ध सिंह को अपने पद से हटाते हैं तो नाराज कौन हो जाएगी दोस्तों? उनकी पत्नी जो है अमर कंवरी, वो नाराज हो जाती है, और नाराज होकर दोस्तों बूंदी को वापस लेने के लिए कहां पर चली जाएगी? कहां पर चली जाएगी दोस्तों? मराठा के पास चली जाएगी, जो मराठा से उनकी राव होलकर जो है उनकी मदद करते हैं दोस्तों। बाद में आपको पता होगा, बूंदी के लिए मैंने बताया था, बूंदी में एंट्री होती है दोस्तों किनकी? मराठाओं की। उनके बाद दोस्तों उनका रास्ता खुल जाता है और जो है जयपुर पे वो आक्रमण करते हैं सवाई जय सिंह के समय। ये सारी जानकारी दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताई थी, एक बार फिर से दोहरा देती है मैंने। अब होता क्या है यहाँ पर सुनना, बुद्ध सिंह हाड़ा, फर्रुखशियर जो है इनके समकालीन दिल्ली के शासक रहते हैं। अब ये ऑर्डर दे देते हैं दोस्तों बुद्ध सिंह को कि है ना सवाई जय सिंह से आप युद्ध लड़ो, लेकिन ये मना कर देते हैं कि सवाई जय सिंह से मैं युद्ध नहीं लड़ सकता। तो दोस्तों सवाई जय सिंह से युद्ध नहीं लड़ने पर मना कर देते हैं ये, और फर्रुखशियर जो है नाराज हो जाते हैं दोस्तों। फर्रुखशियर क्या हो जाते हैं? नाराज हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। अब जनाब नाराज हो गए, हो जाते हैं, नाराज होकर क्या करेंगे दोस्तों? अब ज्यादा कुछ तो कर नहीं पाएंगे क्योंकि टाइम निकलता जा रहा था दोस्तों, इतने वृद्ध थे दोस्तों ये। तो नोट लगा के लिखेंगे अपन, नाराज होने के बाद ये बूंदी का नाम परिवर्तित कर देंगे, बूंदी का नाम बदलकर फर्रुखाबाद किया। किसने नाम बदला दोस्तों? दिल्ली के शासक फर्रुखशियर ने बूंदी का नाम परिवर्तित कर दिया और क्या रखा? फर्रुखाबाद। बुद्ध सिंह की दोस्तों यहाँ पर बात करें, बुद्ध सिंह की वाइफ रहती है दोस्तों, इनकी पत्नी रहती है क्या? पत्नी का नाम रहता है दोस्तों अमर कंवरी। अमर कंवरी। अमर कंवरी का दोस्तों पुत्र होता है बाद में, उसका नाम रहता है उमेद सिंह। जो बाद में शासक बनता है बुद्ध सिंह के बाद, कहाँ का शासक बनता है दोस्तों? बूंदी का शासक बनता है।
और अमर कंवरी दोस्तों मराठा को आमंत्रित करती है, यहाँ पे लिख देता हूं, आप भूलो नहीं, मराठा को आमंत्रित करती है, आमंत्रित किया। न्योता किसने भेजा दोस्तों? अमर कंवरी ने न्योता भेजा। क्यों भेजा? क्योंकि बुद्ध सिंह को जो है पद से हटा दिया था। किसने हटा दिया था दोस्तों? सवाई जय सिंह ने हटा दिया था। तो वो बदला लेने चाहती थी अपने भाई से दोस्त सवाई जय सिंह से, और जो मराठा को वो क्या कर देती है? आमंत्रित कर देती है। और मराठा जो है सबसे पहले कहां पर आते हैं दोस्तों? बूंदी में ही आते हैं। ये बात हुई दोस्तों किसकी? बुद्ध सिंह हाड़ा की। ठीक है दोस्तों, आया समझ में? पूरी स्टोरी आई समझ में? कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़े, लिख लो अब इसको आप। मिटा दो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बूंदी का शासन जो है अपन खत्म कर देंगे आज दोस्तों, उसके बाद कोटा का पढ़ेंगे। ज्यादा बड़ा है नहीं, सबसे ज्यादा जो बड़ा है, सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन आएंगे इनमें तीनों में से, बूंदी, कोटा और झालावाड़ में से, तो बूंदी में से बनते हैं दोस्तों। क्योंकि बूंदी से अलग हुआ दोस्तों कोटा, और कोटा से ही अलग हुआ दोस्तों क्या? झालावाड़। बूंदी के शासक दोस्तों रतन सिंह का जो पुत्र था माधो सिंह, माधो सिंह दोस्तों अलग राज्य की स्थापना करते हैं, कोटा यानी कि कोटा में हाड़ा वंश की स्थापना करते हैं। कौन? माधो सिंह, जो किसका पुत्र रहता है? रतन सिंह का पुत्र रहता है। अभी बताया था मैंने रतन सिंह के बारे में, आपको पढ़ाया था पूरा रतन सिंह। आया समझ में दोस्तों? रतन सिंह को उपाधि दी थी, याद है ना सब? सर बुलंद राय की उपाधि दी थी किसने? जहांगीर ने, चित्रकला प्रेमी के कारण। और उनका पुत्र रहता है दोस्तों माधो सिंह, जो कोटा आ जाता है। और इसकी जो कोटा आने के बाद जो शाहजहां रहते हैं, शाहजहां कौन रहते हैं? शाहजहां, मुगल बादशाह शाहजहां रहते हैं, वो अलग राज्य की जो है नींव को, यानी कि उसको साइन कर देते हैं कि हाँ ठीक है ये अलग राज्य हो गया कोटा। तो वहां का शासक किसे बना देते हैं? माधो सिंह को बना देते हैं। ये बात हुई थी दोस्तों, ठीक है। अभी बात करते हैं दोस्तों उमेद सिंह हाड़ा की। किसकी? उमेद सिंह हाड़ा। किसका पुत्र रहता है दोस्तों? ये किसका पुत्र रहता है? बुद्ध सिंह हाड़ा का पुत्र रहता है। अब इन्होंने कुछ ज्यादा कुछ किया नहीं दोस्तों, कुछ नहीं किया इन्होंने। बस क्या किया दोस्तों? चित्रकला के ये भी बहुत ज्यादा प्रेमी थे, तो इन्होंने दोस्तों एक निर्माण करवाया दोस्तों। क्या करवाया? निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया? चित्रशाला या रागशाला का निर्माण कराया। यहां पर क्या मिलता है दोस्तों? पशु पक्षियों के चित्रों के अंकित है, पशु पक्षियों के चित्रण अंकित है। बस इन्होंने इतना ही कार्य किया दोस्तों, निर्माण करवाया दोस्तों। चित्रशाला या रंगशाला का निर्माण, रागशाला भी बोलते हैं, रंगशाला भी आता है बहुत सी जगह। रंगशाला, रागशाला एक ही बात है। किसका निर्माण करवाया? चित्रशाला का। किसने करवाया? उमेद सिंह हाड़ा ने। बाद में ये जो चलता रहता है और वृद्ध हो जाते हैं, और वृद्ध होने के बाद दोस्तों ये एक उपाधि धारण कर लेते हैं, यानी कि लोग इनको किसके नाम से जाने जाते हैं? श्री जी के नाम से जाने जाते हैं। फिर ये बाद में क्या हो जाते हैं दोस्तों? चमत्कारी बन जाते हैं, चमत्कारी बन जाते हैं। यानी कि बाद में दोस्तों उमेश सिंह हाड़ा जो है वो जादू टोना का काम करने लग जाते हैं। कुल मिला के बात इतनी सी है, ये समझ लो आप तो। ठीक है दोस्तों, इतनी सी बात हुई किसकी? उमेद सिंह हाड़ा की। एक शासक और दोस्तों, उसके बाद दोस्तों बूंदी के जो है अपन हाड़ा वंश को खत्म करेंगे। लिख लो इसको आप। मिटा दो दोस्तों इसको, लिख लिया। चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया दोस्तों? उमेद सिंह हाड़ा ने। क्या मिलता है दोस्तों चित्रशाला में? इसमें पशु पक्षियों के चित्र अंकित हैं, यानी कि पशु पक्षियों के जो क्रीडान करते हुए, नाचते हुए, मोर का, ये सब का कहाँ मिलता है दोस्तों? चित्रशाला में मिलता है। आ गया दोस्तों समझ में? आगे बढ़े। इसके बाद दोस्तों शासक बनते हैं विष्णु सिंह। विष्णु सिंह। अब आपसे ये पूछ ले कि सबसे पहले अंग्रेजों से संधि करने वाले बूंदी के शासक कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? विष्णु सिंह थे। 1818 में अंग्रेजों से संधि की। अंग्रेजों से क्या की दोस्तों? संधि की। क्या की दोस्तों? संधि की। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अपन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, जिनको नोट लगा के लिख लेते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट।
ठीक है दोस्तों, ये हो गए खत्म। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट, उनके बारे में बता दूंगा मैं आपको कि देश आजादी के समय जो बूंदी का शासक कौन थे और 1857 क्रांति में बूंदी के शासक कौन थे, इनकी बात कर लेते हैं। देखो इधर 1857 की क्रांति में बूंदी के शासक कौन थे दोस्तों? राम सिंह हाड़ा। कौन थे दोस्तों? राम सिंह हाड़ा थे। 1857 क्रांति में बूंदी के शासक कौन थे? राम सिंह हाड़ा थे। इन्होंने हेल्प की थी दोस्तों, क्या की थी? हेल्प, अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से किनकी? क्रांतिकारियों की, अंग्रेजों की नहीं। किनकी मदद की थी दोस्तों? इन्होंने क्रांतिकारियों की अप्रत्यक्ष रूप से हेल्प की थी। अप्रत्यक्ष का मतलब ये होता है दोस्तों कि अंग्रेजों को पता ही नहीं चला कि ये मदद किनकी कर रहे हैं। अंग्रेजों को भी ये लग रहा है कि हमारी साथ है, और क्रांतिकारियों को भी ये लग रहा था कि जो राम सिंह जो है बूंदी के हमारे शासक जो है हमारी मदद कर रहे हैं। ये होता है अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है दोस्तों, इनके बात करें दोस्तों, राम सिंह के बारे में और बात करें, इनके दरबारी थे दोस्तों, बहुत ही फेमस इतिहासकार कवि थे दरबारी, उनका नाम था सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण। इनकी ग्रंथ थे दोस्तों, एक का नाम था वंश भास्कर, बहुत सारे थे लेकिन इंपॉर्टेंट लिख लेते हैं, वंश भास्कर और वीर सतसई। वीर सतसई नहीं दिख रहा हो तो दोस्तों इधर लिख देता हूं इनके ग्रंथ, सूर्यमल मिश्रण, सूर्यमल मिश्रण इनके ग्रंथ थे दोस्तों। पहला ग्रंथ था वीर सतसई और एक का नाम लिखा है दोस्तों मैंने वंश भास्कर। देखो इधर राम सिंह द्वितीय जो है 1857 की क्रांति के समय, जब ये क्रांति हुई थी ना, इस समय दोस्तों जो बूंदी के शासक थे वो थे राम सिंह। ठीक है, अब राम सिंह की बात करें, इनकी बात कर रहे हैं अपन, तो राम सिंह ने जो क्रांतिकारियों का साथ दिया था अप्रत्यक्ष रूप से, एकमात्र शासक थे दोस्तों ये पूरे राजपूताना के स्थापत्य के एकमात्र शासक थे दोस्तों राम सिंह, जिन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से हेल्प की थी किनकी? क्रांतिकारियों की। इनके बारे में और बात करें दोस्तों तो इनके दरबारी का कवि बोलो आप, इतिहासकार बोलो, नाम अच्छे से सुना है दोस्तों, बार बार नाम आया है सूर्यमल मिश्रण का। तो ये इनके दरबारी थे, इनके समय के दरबारी थे और इन्होंने रचना की है दोस्तों दो प्रमुख ग्रंथों की, बहुत सारे ग्रंथों की रचना की है लेकिन दो प्रमुख है, जिसमें से एक है वीर सतसई और एक है वंश भास्कर। और जो ये वंश भास्कर जो है ना, कौन सा? वंश भास्कर, इसमें दोस्तों बूंदी के इतिहास का वर्णन मिलता है, बूंदी का इतिहास मिलता है इसमें। बूंदी का क्या मिलता है दोस्तों? इतिहास मिलता है। ये हुई बात दोस्तों कब की? 1857 की। अब एक और नोट में एक और पॉइंट लगा लो, देश आजादी के समय, देश आजादी के समय बूंदी के शासक क्या नाम था दोस्तों उनका? बहादुर सिंह हाड़ा। क्या नाम था दोस्तों? बहादुर सिंह हाड़ा बूंदी के शासक थे, जो देश आजादी के समय क्या थे दोस्तों? बूंदी के शासक रहे थे। ये हुई बात दोस्तों किसकी? बूंदी के बारे में। बूंदी के बारे में जितनी भी जानकारी थी दोस्तों मैंने आपको बता दी है। इसके बाद दोस्तों क्या होगा? कोटा के हाड़ा के बारे में अपन पढ़ेंगे। आप सबसे पहले दोस्तों जैसे ही क्लास में आओ सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि जो भी हम खुश हो जाते हैं दोस्तों, और तो कुछ ही नहीं है, हमें भी अच्छा लग जाता है बस, और कुछ नहीं है, ज़्यादा कुछ होता तो नहीं है। और इसके बाद दोस्तों अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सके वीडियो क्लास को। इसके बारे में दोस्तों बात करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, कोटा के शासक के बारे में। किसके बारे में? कोटा के हाड़ा के वंश के बारे में बात करेंगे। मैंने आपको बता दिया रतन सिंह का पुत्र रहता है माधो सिंह, जो स्थापना कर देता है कोटा में, यानी कोटा अलग हो जाता है, और इसकी जो है मोहर कौन लगाता है? शाहजहां लगाता है। वो वहां पर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी दोस्तों, अगली क्लास के लिए इंतजार कीजिए।
बहुत एक्साइटेड होते हैं दोस्तों, मुझे भी अच्छा लगता है। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।